दोस्तों, अभी तक आपने सूर्या की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, हट कर है। और मेरा इस मूवी को देखने का दो रीजन था। एक तो मैंने इस मूवी को इसलिए देखा क्योंकि इसमें मेन लीड पर सूर्या थे, और दूसरा इसलिए देखा क्योंकि जो इस फिल्म के मेकर हैं उन्होंने लकी भास्कर मूवी को डायरेक्ट किया है। मूवी का नाम और रेटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह मूवी अभी तक OTT पर रिलीज नहीं हुई है, तो मैं मोस्टली इसके सीन को ट्रेलर से उठाकर एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए इस फिल्म को शुरू करते हैं। तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत संजय नाम के एक आदमी से होती है, जिसके पास पैसा, शोहरत और इज्जत सब कुछ है। उसकी जिंदगी में उसकी माँ भी है, और उसकी माँ को एक चिंता हमेशा सताए रहती है क्योंकि उसका बेटा शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ बार बार समझाती है कि शादी कर कर वह अपना परिवार बसाए और आगे के लिए एक वारिस को जन्म दे, तभी उसे असली जिंदगी का मतलब समझ में आएगा। लेकिन संजय शादी के नाम से दूर भागता है। हालांकि बच्चे पैदा करने में उसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह स्वर्गेशी के जरिए एक बच्चे का पिता बनने का फैसला करता है। संजय जब अपने बच्चे को घर लेकर आता है तो उसकी माँ हैरान रह जाती है कि बिना शादी किए बच्चा कैसे हो गया। तब संजय बताता है कि विदेश में एक लड़की ने उसके बच्चे को जन्म दिया था, अब यही बच्चा उसके परिवार का वारिस बनेगा। संजय अब उस बच्चे को बहुत प्यार से पालने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि बच्चे को एक गंभीर बीमारी है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी होगा। लेकिन इस बीमारी का इलाज तभी संभव होगा जब उस बच्चे को जन्म देने वाली सरोगेट मदर का बोन मैरो इस्तेमाल किया जाएगा। अब संजय उस सरोगेट मदर की तलाश करना शुरू करता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि वह लड़की अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। संजय अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने के लिए अमेरिका पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर संजय को पता लगता है कि उस लड़की का नाम मैडी है। मैडी की उम्र सिर्फ 22 साल है और वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। जब संजय पहली बार उसे देखता है तो वह स्विमिंग पूल में नशे में पड़ी होती है। संजय को यकीन नहीं होता कि यही लड़की उस बच्चे की सुरगेट मदर है। संजय तुरंत ही मेडी के पास जाता है और बच्चे की बीमारी के बारे में मेडी को बताता है और कहता है कि उसे बैन मोरे देने के लिए भारत चलना होगा। मेडी तुरंत तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो इसके बदले पैसे लेने वाली थी। वो संजय से साफ कह देती है अगर पैसे मिलेंगे तभी वह भारत आएगी। दरअसल मेडी ने पैसे की मजबूरी के लिए सुरोगेट मदर बनी थी, क्योंकि इस वक्त मेडी को 75,000 की जरूरत होती है। वह तुरंत ही संजय से पैसा लेकर अपना कर्जा चुकाती है और उसके साथ चेन्नई वापस आ जाती है। संजय के पास खुद का प्राइवेट जेट था। यह देखकर मेडी समझ जाती है कि आदमी कितना ज्यादा अमीर होगा। वह रास्ते भर अपनी मस्ती में रहती है और संजय से लगातार बातें करती रहती है। घर पहुंचने पर संजय की मां निर्मला और मैडी को देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें लगता है कि यह लड़की देखने में बहुत छोटी है। मैडी अपनी आदत के मुताबिक बेफिक्र अंदाज में सबके साथ वहां पर घुलने मिलने लगती है। जब संजय की मां को पता लगता है कि मैडी बच्चे को बोन मैरो देने के लिए पैसे मांग रही है, उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। संजय मैडी से कहता है जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता वह इस घर को अपना समझकर रह सकती है। मैडी को एक अलग कमरा दिया जाता है। एक रात बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह नीचे आती है। वह निर्मला बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। मैडी को देखते ही वह बच्चा रोना बंद कर देता है। यह देखकर निर्मला भी हैरान रह जाती है और कहती है शायद इस बच्चे को भी पता है कि तुम ही इसकी माँ हो। इसके बाद निर्मला मेडी से पूछती है कि इतनी कम उम्र में उसने सरोगेट मदर बनने का फैसला क्यों किया। तब मेडी अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। उसके माता पिता अमेरिका में डॉक्टर थे, लेकिन वह जब सिर्फ 6 साल की थी तभी हादसे में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद मेडी का बचपन अनाथालय में बीता था। उसकी पढ़ाई और बाकी का खर्च की जिम्मेदारी वह खुद उठा रही थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने, इसलिए उसने पार्ट टाइम करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वह अपनी फीस ठीक से नहीं भर पा रही थी। तभी उसने संजय के बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने का विज्ञापन देखा, जिसमें 9 महीने के बच्चे को जन्म देने के बदले $50,000 देने की बात की गई थी। अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उसने यह फैसला किया था। मेडी का स्वभाव भले ही मजाकिया था, लेकिन निर्मला उसके दिल की अच्छाई समझ जाती है। धीरे धीरे मेडी पूरे घर में घुलने मिलने लगती है। घर के नौकरों से वह दोस्ती कर लेती है। ऑपरेशन में अभी करीब 1 महीना बाकी होता है, इसलिए मेडी संजय से बाहर घूमने जाने की बात करती है, लेकिन संजय कहता है कि वह ऑफिस के काम में काफी ज्यादा बिजी है। तब मेडी कहती है कि अगर आप मुझे बाहर नहीं ले जा सकते तो आपके साथ मैं ही ऑफिस चलती हूँ। आखिरकार वह संजय के साथ ऑफिस पहुँच जाती है
ऑफिस में भी मेडी अपने स्वभाव के अनुसार सारे कर्मचारियों से दोस्ती कर लेती है। सभी को मेडी का मजाकिया अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन संजय ऑफिस में बिल्कुल अलग इंसान था। वह बहुत सख्त था और बहुत ही अनुशासित रहने वाला इंसान था। मेडी लगातार उसका मजाक उड़ाती रहती है कि यह आदमी इतना ज्यादा सीरियस क्यों रहता है, कभी हंसता नहीं और कभी बोलता भी नहीं। इसी दौरान संजय की कंपनी में करीब 30 साल से काम करने वाला मुत्थु कुमार संजय से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन संजय उस पर ध्यान नहीं देता और मेडी यह बात नोटिस कर लेती है और संजय से कहती है, जिसने आपकी कंपनी में 30 साल काम किया है उसे कम से कम 5 मिनट तो दे सकते हैं। लेकिन संजय उसे भी डांट देता है कि किसे मिलना है और किससे नहीं मिलना है, यह तय करने वाला मैं हूँ, किसी और की इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय एक प्राइवेट टीवी चैनल का इंटरव्यू देने जाता है और मेडी भी उसके साथ होती है। लाइव इंटरव्यू के दौरान एक लड़का वीडियो कॉल पर संजय से बात कर रहा था। उस लड़के का नाम अशोक था। वह संजय को बताता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसकी वजह तुम हो और अगर वह कभी अमेरिका आए तो उससे जरूर मिले। लेकिन संजय को उस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। बाद में पता चलता है कि अशोक कोई और नहीं बल्कि मुत्थु का अपना बेटा था। मुत्थु ने कई साल पहले अपने बेटे की पढ़ाई के लिए संजय से पैसे उधार लिए थे। संजय की मदद से अशोक ने पढ़ाई पूरी की और आज अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है। जब संजय वीडियो कॉल पर अशोक से पूछता है कि क्या वह मुत्थु कुमार का बेटा है तो अशोक अचानक असहज हो जाता है। संजय यह बात समझ जाता है और वह मुत्थु कुमार को लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाता है और सबके सामने उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करता है। संजय बताता है कि मुत्थु कुमार ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पहली बार उसने पैसे मांगे थे। उसी मदद की वजह से आज उसका बेटा विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। मुत्थु इतने साल के बाद संजय से मिलने इसलिए आया था क्योंकि वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया गया पैसा वापस करना चाहता था। वह संजय को पैसा देते हुए कहता है, यह कोई एहसान नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए मुत्थु कुमार को यह कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। मैडी यह सब देखकर संजय के बारे में अपनी राय बदल लेती है। बाहर से सख्त और घमंडी दिखने वाला इंसान अंदर से कितना अच्छा हो सकता है, यह बात अभी उसे समझ आने लगती है। अब ऑपरेशन से एक दिन पहले संजय मेडी को एक होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। वहाँ होटल के मालिक का बेटा मेडी के साथ बदतमीजी करने लगता है। जैसे ही संजय को इसके बारे में पता चलता है वह उस लड़के को सबक सिखाता है और यहाँ तक कि होटल खरीदने तक की धमकी दे देता है। बाद में वह उस लड़के को समझाता है कि वह मेडी के साथ ऐसा दोबारा व्यवहार करने की कभी कोशिश न करे। मेडी को यह देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि संजय उसके लिए किस तरह खड़ा हुआ था। वह संजय से कहती है, इस झगड़े में थोड़ी सी गलती मेरी भी है, लेकिन संजय कहता है कि गलती पूरी तुम्हारी होती तो भी मैं तुम्हारा साथ देता, क्योंकि जब तक तुम इस घर में हो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। बचपन से अनाथालय में पड़ी मेडी संजय की यह बात सुनकर भावुक हो जाती है। इसके बाद बच्चे का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। मेडी के बोन मैरो से बच्चे का इलाज हो जाता है। अब बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मेडी भी अस्पताल में बच्चे के साथ काफी समय बिताने लगती है। संजय जब यह सब देखता है तो बार बार वह मेडी को समझाता है कि बच्चे से ज्यादा जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरकार उसे अमेरिका वापस जाना होगा और ऐसे ही अगर वह जुड़ी रही तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मेडी उसकी बात सुनती तो है, लेकिन उसके दिल में अब संजय और उसके परिवार के लिए भावनाएं काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। आखिरकार मेडी के वापस अपने देश लौटने का समय आ चुका था। ऑपरेशन भी सफल हो चुका था। अब उसकी यहाँ रहने की वजह कोई भी नहीं बचती। मेडी का मन बिल्कुल भी वहाँ से जाने को नहीं था। वह संजय की माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि इतने दिनों तक उसने उन्हें नाम से बुलाया, लेकिन अगर वह उसे स्वीकार कर ले तो आज से वह उन्हें माँ नहीं बल्कि आंटे यानी सास कहकर बुलाना चाहती है। यह सुनते ही संजय की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगती। मेडी के दिल में संजय के लिए प्यार पैदा हो चुका था। वह तुरंत संजय के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेडी को वापस मत जाने दो, वह तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। लेकिन संजय इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। वह अपनी माँ से कहता है कि उसकी उम्र 40 साल की है, जबकि मेडी सिर्फ 22 साल की है। दोनों के बीच की उम्र में इतना बड़ा अंतर है, आगे चलकर रिश्तों में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए वह खुद इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आखिरकार संजय खुद मेडी को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और वहां से वापस लौट आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म होने के बजाय एक बड़े ट्विस्ट पर चली जाती है।
अगले दिन न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर फैली होती है कि मैडी संजय के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और दावा कर रही थी कि वह बच्चे की मां है और संजय उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा। यहाँ तक कि वो यह भी कह देती है कि अगर मामला ज्यादा जरूरी पड़ा तो वह कोर्ट तक पहुँच जाएगी। संजय को समझ नहीं आता कि अचानक मैडी ऐसा कदम क्यों उठा रही है। आखिरकार मामला अदालत तक पहुँच जाता है। संजय कोर्ट में कहता है सरोगेसी से पहले एग्रीमेंट पर साइन हुआ था जिसके मुताबिक बच्चे पर पूरा अधिकार संजय का होगा, लेकिन मैडी इस बात का विरोध करती है और वह कहती है एग्रीमेंट अमेरिका में हुआ था और वह भारत में लागू नहीं हो सकता। मैडी अदालत में भावुक होकर तर्क देती है बच्चे को सिर्फ पैसे और सुविधाएं नहीं बल्कि माँ का प्यार भी चाहिए होता है। वह जज से कहती है संजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह सुबह काम के लिए निकल जाता है और देर रात होने के बाद घर लौटता है, ऐसे में वह छोटे बच्चे की देखभाल कैसे कर पाएगा। जज दोनों की बातें सुनने के बाद एक फैसला सुनाते हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक अगले 6 महीने तक बच्चा संजय के पास रहेगा, लेकिन कोर्ट की एक टीम लगातार उनके घर पर नजर रखेगी। यह देखेगी बच्चे की देखभाल कौन ठीक से कर रहा है। अगर संजय की तरफ से कोई भी लापरवाही सामने आती है तो बच्चे की कस्टडी मैडी को दे दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट एक और आदेश देता है इन 6 महीनों के दौरान मैडी भी उसी घर में रहकर बच्चे की देखभाल करेगी। असल में मैडी को भी यही चाहिए था। वह किसी भी कीमत पर संजय के परिवार में वापस आना चाहती थी। अब मैडी की वापसी के बाद घर में एक और चीज सामने आती है, संजय का ओसीडी। आसान भाषा में समझे तो ओसीडी इंसान के दिमाग में डर और शक का विचार बार बार पैदा करता है। उस चिंता को कम करने के लिए वह बार बार एक तरह से काम करता है, जैसे किसी व्यक्ति को बार बार शक होता है कि उसने दरवाजा लॉक किया है या फिर नहीं। वह बार बार जाकर लॉक चेक करता है। संजय के साथ भी कुछ ऐसा होता है। वह बच्चे की साफ सफाई को लेकर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगता है, यहाँ तक कि वह बच्चे का डायपर बदलते समय ग्लव्स और मास्क पहनकर पूरी तरह से हाइजीन बनकर यह सब काम करता है। कोर्ट की टीम यह सब देखती है और उन्हें शक होने लगता है कि कहीं संजय की आदत बच्चे के लिए परेशानी न बन जाए। दूसरी तरफ मैडी और संजय की माँ मिलकर संजय को शादी के लिए मनाने लगती हैं। दोनों लगातार उसे परेशान करती रहती हैं और चाहती हैं कि किसी तरह संजय और मैडी एक हो जाएं। इसी बीच संजय के पिता की दूसरी पत्नी यानी कि उसकी सौतेली माँ भी घर आती है। हैरानी की बात यह होती है कि संजय की माँ उनके साथ कोई पुराना बदला या वह नफरत नहीं रखती। वह अपने घर में उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करती हैं और बताती हैं कि वह अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण देने आई हैं। संजय की मां न सिर्फ शादी में शामिल होने का फैसला करती हैं बल्कि कहती हैं कि बेटी की शादी का खर्च वह खुद उठाएंगी और अपनी आधी ज्वेलरी उसे दे देती हैं। संजय भी अपनी मां की बात का सम्मान करते हुए हामी भर देता है। धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान कोर्ट की टीम घर पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाती है। संजय और मैडी जानते थे कि अगर टीम को उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी गलत लगा तो बच्चे की कस्टडी के ऊपर असर पड़ सकता है, इसलिए दोनों मिलकर नाटक करते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। मैडी जानबूझकर संजय की मां को आंते कहकर बुलाती है। यह सुनकर संजय की मां के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि आखिरकार मेरे बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ गई है जो उसे समझ सकती है और उसका साथ दे सकती है। लेकिन तभी कहानी में एक भावुक कर देने वाला ट्विस्ट आता है। एक रात मैडी अचानक संजय को बुलाकर उसकी माँ के कमरे में ले जाती है। वह घबरा कर कहती है कि अम्मा ठीक से सांस नहीं ले रही हैं। संजय दौड़कर कमरे में जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मरने से पहले उनके दिल में सिर्फ एक ही खुशी थी, उनका बेटा मैडी के साथ शादी कर ले। यह सच्चाई जानकर संजय पूरी तरह टूट जाता है। माँ का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद संजय की सौतेली माँ उसके पास आती हैं और कहती हैं इस दुख की वजह से वह अपनी बेटी की शादी आगे बढ़ा देंगी, लेकिन संजय उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और कहता है माँ हमेशा चाहती थी कि परिवार एक साथ रहे और उनकी बेटी की खुशी से शादी करा दी जाए, इसलिए वह खुद आगे बढ़कर उनकी बेटी की शादी करवाएगा। संजय अपनी माँ से किया गया आखिरी वादा निभाने का फैसला करता है। आखिरकार शादी का दिन नजदीक आ जाता है। दूल्हे वाले घर पहुंचते हैं। वहां दूल्हे का मामा संजय को देखते ही पहचान लेता है और हैरान होकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। संजय बताता है कि यह लड़की उसकी बहन है। यह सुनते ही दूल्हे का मामा भड़क जाता है और कहता है वह अपनी बेटी की शादी उस परिवार में नहीं होने देगा जहाँ का माहौल इतना ज्यादा खराब हो, यहाँ तक कि रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। तभी संजय की बहन रोते हुए उसके सामने अपने दिल का दर्द खोल देती है। वह कहती है बचपन में वह संजय के
गुस्से की वजह से सब कुछ सहते आई है। उनके पिता हमेशा संजय के साथ रहे, लेकिन वह और उसकी माँ अकेलापन परेशानियां झेलते रहे। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को अकेला महसूस किया है। यह सुनकर संजय को पहली बार एहसास होता है कि अपने पिता के खिलाफ गुस्सा करते करते वह अनजाने में अपनी बहन से दूरी बना रखा था। संजय को अपनी गलती समझ में आती है। वह सबके सामने अपनी बहन से एक बात कहता है और पूरे परिवार को समझाता है कि गलती की सजा नई पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। वह अपनी बहन की खुशी के लिए सभी को मनाता है और आखिरकार वह अपनी बहन की शादी धूमधाम से पूरी करवाता है। इस घटना के बाद संजय को अपनी माँ की बात कही याद आती है। सिखाई हुई परिवार की असली कीमत समझ आती है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा, पावर, सफलता मायने नहीं रखती। रिश्तों को संभालना और परिवार के साथ चलना ये भी असली जीत होती है। अब संजय को धीरे धीरे समझ आने लगा था उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक वजह से आया था। वजह यह थी कि मैडी। उसे एहसास होता है कि अगर मैडी उसके परिवार में नहीं आती तो शायद उसे कभी परिवार का असली मतलब समझ ही नहीं आता था। इसकी दूसरी तरफ मैडी के मन में अभी भी संजय से शादी करने की इच्छा होती है। वह चाहती है कि अब दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, लेकिन संजय उसे समझाते हुए कहता है कि मैडी, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तो तुम सिर्फ 40 की होगी। उस उम्र में तुम्हारे अंदर दुनिया घूमने और नई चीज को खुलकर जीने की इच्छा होगी, लेकिन शायद उस समय मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं होगी। इसलिए अभी शादी के बारे में मत सोचो। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करो। संजय सिर्फ बात नहीं करता बल्कि मैडी की पढ़ाई पूरी करवाने की जिम्मेदारी भी उठाता है। वह उसे अमेरिका वापस भेज देता है ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैडी की फीस से लेकर वह रहने तक की व्यवस्था संजय खुद कर देता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अब उनका बच्चा 5 साल का हो चुका था। मैडी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां से वापस लौटती है। वापस आने के बाद मैडी एक बार फिर से संजय से कहती है कि वह पढ़ाई पूरी कर चुकी है और अपने पैरों पर भी खड़ी हो चुकी है, इसलिए अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संजय फिर से अपनी बातों में उसे घुमा देता है और मैडी से कहता है कि शादी की बात छोड़ो, मैंने चेन्नई में एक नया अस्पताल शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस अस्पताल को संभालो, तुम उस अस्पताल को खुद चलाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। संजय की यह बात सुनकर मैडी समझ जाती है कि वह फिर से शादी की बात से बच रहा है। तभी उनका बच्चा जो कि 5 साल का था, वह मासूमियत से एक ऐसी बात कह देता है जो कि सबके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। बच्चा कहता है कि पापा तो बस चेन्नई वाले अस्पताल का बहाना बना रहे हैं, असल में वह मम्मी के साथ हमेशा साथ रहना चाहते हैं। बच्चे की यह बात सुनकर मैडी अचानक संजय की तरफ देखती है और उसे समझ आ जाता है कि इतने सालों से संजय ने अपने दिल की बात छुपा रखी थी। भले ही उम्र में अंतर हो रहा था, भविष्य में परेशानियों का बहाना बना रहा था, लेकिन उसके दिल में मैडी के लिए प्यार पैदा हो चुका था। आखिरकार संजय भी मैडी के प्यार को स्वीकार करता है। दोनों के बीच में करीब 20 साल की उम्र का अंतर जरूर होता है, लेकिन उनके बीच प्यार उस दूरी को पूरी तरह मिटा देता है। संजय को समझ आता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। सच्चे रिश्ते उम्र देखकर नहीं बल्कि रिश्ते देखकर बनते हैं। आखिरकार संजय और मैडी और उनका बच्चा एक साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। जिस परिवार की शुरुआत टूटते हुए रिश्ते से हुई थी, वही परिवार आखिर में प्यार, समझदारी और अपनापन से जुड़ा होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। और हाल ही में मैंने एक विमानम करके मूवी एक्सप्लेन की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। उस मूवी के अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। मूवी का नाम विमानम है, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इस मूवी का नाम है जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन की है, विश्वनाथ एंड सन्स, जो कि 2026 में ही रिलीज हुई है। तो मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।